अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसमें जो जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है वो कल चरितार्थ होने वाला है और हम और आप सभी लोग मिलकर इसका भरपूर समर्थन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं युवा विचार। दोस्तों, जैसा कि आप और हम देख रहे हैं, हमारे देश में हर तरफ उथल पुथल मची हुई है। कहीं पर छात्र संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं पर किसान। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सरकार ने हाल ही में 2-3 दिन पहले एक कृषि विधेयक पारित किया जो ध्वनिमत से पारित हो गया। ध्वनिमत का मतलब है कि वोटिंग के जरिए इसको पारित नहीं किया गया है, सांसदों की राय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आखिर क्या कारण है कि किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सारे देश में यह एक आंदोलन चल पड़ा है। 25 तारीख को भारत बंद है। आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि अचानक देश के किसान भारत बंद पे आके रुक गए हैं? भारत बंद क्यों करना चाहते हैं? जहाँ तक कि हमारी जानकारी में है कि जो सरकार ने विधेयक पारित किए हैं उसमें कुछ ऐसी खामियां हैं जो शायद कृषि को निजीकरण की ओर ले जाएं। निजीकरण से तात्पर्य यह भी हो सकता है कि लोगों को एक तरह से बंधन में बांध दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाई जाए। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब ये है कि हम किसी भी खेती को किसी कंपनी से या बिजनेसमैन के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि हम इतनी इस चीज़ की खेती इतने वर्षों तक आपके साथ इतने रुपए पे करेंगे। मतलब उस पर एक तरह से हम अपने ही ज़मीन पे बंधुआ मजदूर की तरह काम करेंगे। हालांकि यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा विकल्प है, लेकिन जिस तरह से सरकार इसको पेश करके ला रही है ये तरीका सही नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। बिना चर्चा के इन बिलों को पास कर दिया गया। खास तौर पे इसमें दूसरा मुद्दा MSP वाला है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे किसानों को लाभ होता है। MSP से ये किसानों को राहत रहती है कि सरकार हमें लगभग न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना किसी भी अनाज का या किसी भी फसल का देगी। लेकिन हमारे नए कृषि विधेयकों में इस चीज़ की छाप नहीं दिखती है। ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आखिर सरकार ने विधेयक के अंदर MSP की बात नहीं की। मेरे जानकारी में इसके 2 पहलू हैं। पहला, किसान MSP सुनकर यह आश्वस्त हो जाता है कि मेरा जो खाद्यान्न है या मेरी जो फसल है वो लगभग इतने में तो बिकेगी ही बिकेगी, इससे नीचे तो नहीं बिकेगी। और जो बिचौलिए होते हैं वो सरकारी समर्थन मूल्य से ऊपर किसी भी चीज़ को खरीदने से परहेज कर देते हैं। इससे किसानों को उनका उचित मूल्य का नुकसान होने लगता है। मतलब एक तरह से किसी भी किसान को अगर उसकी फसल का मूल्य ज़रूरत से ज़्यादा है और समर्थन मूल्य कम है तो समर्थन मूल्य पे ही वो अपने नुकसान पे अपनी फसल को बेच देगा। जबकि इसका दूसरा पहलू यह है कि सरकार अगर इसको नहीं शामिल करती है तो एक तरह से जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये इंक्रीज भी कर सकता है। मतलब कि डिमांड के अकॉर्डिंग फसल कितनी है, किसान या व्यापारी अपना दाम खुद तय कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे ही हो, ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। यानी एक तरह से ये जो प्रगतिशील परिवर्तन है इसको कह सकते हैं। एक परिवर्तन अच्छा है लेकिन तरीका गलत है। सरकार को इस पर विचार विमर्श करके शामिल करना चाहिए था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए एक वरदान है। भारत में लगभग मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिर्फ 6% किसानों को ही मिलता है। सोचिए, हम जिस देश में 30 से 35% किसान हो और 65% की अर्थव्यवस्था हमारी सिर्फ खेती पे चलती हो, वहाँ पे सरकार केवल 6% किसानों को MSP का लाभ दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे कृषि सिस्टम में या एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है। कमियां हैं उनमें। आखिर ऐसा क्यों है कि अधिकतर किसानों तक नहीं पहुंच पाता है MSP? अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसमें जो जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है वो कल चरितार्थ होने वाला है और हम और आप सभी लोग मिलकर इसका भरपूर समर्थन करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।